आप सबका आम आदमी पार्टी की आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आज दो बहुत बड़ी हस्तियां, बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में बहुत लंबे अरसे से अपना मुकाम बनाया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में एक स्तंभ की भूमिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में निभाई। आज दो बड़ी हस्तियां माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से प्रभावित होकर, जिसमें हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिलती है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है, सबको मुफ्त इलाज मिलता है, बढ़िया से बढ़िया इलाज अस्पताल में मुफ्त में किया जाता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी, और बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, बस यात्रा मुफ्त, तीर्थ यात्रा मुफ्त का एक गवर्नेंस मॉडल जो समाज के वेलफेयर के लिए अरविंद केजरीवाल साहब ने दिया है, उस मॉडल से प्रभावित होकर आज दो बहुत बड़ी हस्तियां आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही हैं, अरविंद केजरीवाल जी के इस परिवार में शामिल होने जा रही हैं। मैं इन सब का आपसे परिचय कराने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि एक एक कर जो अच्छे लोग हैं, जिनके मन में समाज के लिए, अपने दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा है, वो सब अच्छे लोग, ईमानदार लोग आज अपनी पुरानी एसोसिएशन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो चाहे किसी और पार्टी से हो, वो छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों के आने से आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और इनके अनुभव का, इनके सामाजिक कार्य का आम आदमी पार्टी बहुत लाभ उठा सकेगी। मैं सबसे पहले आपका परिचय कराना चाहूँगा। आप सब जानते हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेरे राइट हैंड साइड पर बैठी हैं अंजलि राय जी। अंजलि राय जी 2 बार कांग्रेस की एमएलए रहीं। 2 बार उन्होंने 1998 से 2008 तक, यानी कि 10 साल एक एमएलए के तौर पे, विधायक के तौर पे, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के तौर पे दिल्ली की जनता की और अपने विधानसभा क्षेत्र की खूब सेवा करी। इन्होंने केवल एमए की भूमिका ही नहीं निभाई, एमएलए के साथ साथ ये दिल्ली जल बोर्ड की वाइस चेयरमैन भी रही, मेरी सीनियर हैं। 2004 से 2006 ये दिल्ली जल बोर्ड की वाइस चेयरमैन रहीं। 2000 से 2004 यानी कि पूरे 4 साल ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, शायद 5 साल दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्षा रहीं। और इसी के साथ साथ सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन रही 2012 से 2015। और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर दिल्ली सरकार में रही, जैसे कि डायरेक्टर रही ट्रांसपोर्ट विभाग की, डायरेक्टर रही टूरिज्म विभाग की, विप रही, चीफ विप रही अपनी लेजिस्लेटिव पार्टी की दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की 10 साल तक अध्यक्षा रहीं। और कई बड़े पदों पे इन्होंने काम किया। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अंजलि राय जी सक्रिय भी रहीं और बहुत बड़े बड़े पदों पे कांग्रेस में रहकर काम किया। ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रहीं 1993 से 1996। दिल्ली स्टेट महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं 1996 से 2000। और वाइस प्रेसिडेंट रही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, यानी कि स्टेट लेवल पे जो डीपीसीसी होता है, उसकी उपाध्यक्ष रहीं 2013 से 2019। इसी के साथ साथ कई चुनावों में राज्यों के पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के ऑब्जर्वर के तौर पर भी अंजलि राय जी ने काम किया। आप इन्हें नेता के तौर पे तो जानते हैं, इन्होंने खूब सेवा करी जनता की। इनको एक टेलीविज़न एंकर और एक न्यूज़ रीडर के तौर पे भी जानते हैं, हम सब बचपन से इन्हें देखते आए हैं। और सामाजिक कार्यों में इनकी अपनी एनजीओस चलती हैं
और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी किया और राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में भी नहीं किया। वो मैं अभी आपको बोलूं। इसी के साथ साथ आज दूसरी बड़ी शख्सियत जो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही है, मेरी अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत जाने माने व्यक्ति, शख्सियत, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को केवल मजबूत करने का ही नहीं, हमारी राजेंद्र नगर विधानसभा में, पूरे इलाके में, मैं कहूँ पूरे ज़िले में, विधानसभा तो इनके कद के लिए छोटा है, पूरे ज़िले में कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनकर इन्होंने काम किया। और आज रविंदर सिंह निरवाल साहब जो नारायणा गांव के रेजिडेंट हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनके आने से हमारी अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा तो खूब खिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ ज़िले स्तर पे और राज्य के स्तर पे आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। मैं निरवाल साहब के बारे में उनका परिचय आपके सामने अवश्य रखना चाहूँगा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी में कई बड़े पदों पे काम किया और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन के तौर पे, वाइस चेयरमैन के तौर पर भी समाज के लिए काम करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष रहे। कांग्रेस कमेटी, करोल बाग ज़िले की जो कांग्रेस कमेटी थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट रहे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो एससी विभाग है, उसके वाइस चेयरमैन रहे। इसी के साथ साथ एम्प्लॉय यूनियंस में इन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। कई सारी एम्प्लॉय यूनियंस जो मज़दूरों का, कर्मचारियों का नेतृत्व करती है, उन एम्प्लॉयज़ यूनियंस में जॉइंट सेक्रेटरी की, वाइस प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट की भूमिका में निरवाल साहब ने काम किया। इसी के साथ साथ कांग्रेस कमेटी जो ज़िले की होती है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किया। और एक बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े जाने माने सोशल वर्कर हमारे इलाके के, जिन्हें केवल राजनीतिक तौर पे और प्रशासनिक तौर पे ही सर्टिफिकेट और मेडल नहीं, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी कई सर्टिफिकेट, कई मेडल मिले। और एक बहुत जाने माने समाज सेवी आज आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का दामन थाम रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि इनके आने से आम आदमी पार्टी को पूरे इलाके में, व्यक्तिगत तौर पे मेरी विधानसभा पे और उसके बाहर पूरे ज़िले में, पूरे राज्य में बहुत बल मिलेगा। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मैं औपचारिक ज्वाइनिंग कराऊं उससे पहले अंजलि जी और निरवाल साहब से कहूँगा, बहुत संक्षेप में आप अपनी छोटी सी बात हमारे मीडिया साथियों के लिए रखें। नमस्कार, मैं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आती हूँ। मेरे दादा, मेरे पिता दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे और मेरे पिता ने मुझे ये कहा था कि प्रभु भक्ति से भी बड़ी चीज़ होती है देशभक्ति। क्योंकि जब आप प्रभु से भक्ति करते हैं तो या तो कुछ दुनियावी चीज़ें मांगते हैं या मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन जब आप देशभक्ति करते हैं तो उसमें सिर्फ देने का सोचते हैं। इसलिए देशभक्ति जो है वो सबसे उत्तम है और यही सोचकर मैं राजनीति में मैंने प्रवेश किया। जबकि मैं पहले न्यूज़ रीडर थी, दूरदर्शन में काफ़ी साल रही और मुझे पहला चुनाव मैंने मदन लाल खुराना जी के अगेंस्ट लड़ा था जब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे और पार्टी ने मुझे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए। मैं थोड़ी सी हिचकिचा रही थी, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि नहीं, समाज सेवा का मौका मिलेगा, हार भी जाओगी तो कोई बात नहीं, तुम्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ। वो इलेक्शन में हारी, लेकिन उसके बाद मैंने 10 साल लगातार पहाड़गंज क्षेत्र से मैं एमएलए रही और उसके बाद वो सीट फिर डिलिमिटेशन में ख़त्म हो गई और उसके बाद जो चुनाव में फिर मोती नगर लड़ी, वहाँ से मैंने चुनाव लूज़ किया। लेकिन मैं लगातार महिलाओं के लिए और समाज के लिए अपनी संस्था के द्वारा भी काम करती रही। जो आज दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी 2% महिलाओं को जिसमें छूट मिली है, वो भी मैंने सदन में इसकी सिफारिश की थी और उस समय उसे स्वीकार किया गया था। और उसी
की तर्ज पर चलते हुए पूरे देश में इसे लागू किया गया, क्योंकि उस समय मैंने देखा था, मैं महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, मैंने देखा कि पूरे विश्व में सिर्फ 1% जो प्रॉपर्टी है वो महिलाओं के नाम है, बाकी 99% जो थी वो पुरुषों के नाम थी। तो वो तभी हो सकता था अगर कोई इंसेंटिव दिया जाता, और मेरे सुझाव को मानते हुए सदन ने 2% छूट दी थी स्टैंप ड्यूटी में। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए, लाइक विमेन कमीशन जो एक सजेस्टिव बॉडी थी सिर्फ, वो उसे हमने इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया। और जहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिला, जैसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमेशा नुकसान में रहती थी, वो पहली बार उसको हमने घाटे से निकाल कर प्रॉफिट में लाए। और भी जहाँ भी मौका मिला सब काम करते रहे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं ये देख रही थी कि हमारी पार्टी जो है वो स्टेगनेंट हो गई है। इट्स इन अ स्टेट ऑफ इनर्शिया, इट्स नॉट एट ऑल मूविंग अहेड, स्थिर है एक जगह पर। वर्कर्स जो हैं वो अपने ही मन से जैसे हार चुके हैं, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि नेतृत्व की भी कमी है। और हम जैसे लोग जो काम करना चाहते हैं समाज के लिए, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। हमारा मन चाहता है कि जब तक हम जिंदा हैं हम समाज के लिए कुछ कार्य करते रहें। केजरीवाल जी का कार्य देखते हुए मैंने ये देखा कि सोशल सेक्टर में ख़ास तौर पर, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आम आदमी की बिजली की समस्या है, पानी की का है, ऐसी सुविधाएं उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया कि आज हर गरीब व्यक्ति जो है उनको दुआएं देता है। और यही सपना था हमारा कि ऐसी गवर्नेंस हो जो आम आदमी का जो है तकलीफ़ों को समझे और दूर करे। और मुझे ये लगा कि अगर मुझे काम करना है तो ये पार्टी ही ऐसी है जिससे मेरी विचारधारा मिलती है, और इसीलिए आज हम इस पार्टी में मैं शामिल हुई हूँ, पूरे मन से इसे अपना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। थोड़ा सा संक्षेप में। नमस्कार, मैं रविंदर सिंह निरवाल। श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां जो हैं, जो उन्होंने काम किए, जो एक ज़मीनी स्तर पर लोगों के दिल पे उन्होंने, अगर किसी ने आज राज कोई कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जो लोगों की बेसिक चीज़ें थी, जो परेशानियां थी, अगर किसी ने दूर की है, किसी पार्टी ने दूर की है, तो वो आम आदमी ने दूर की है। तो इस नीतियों से केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और जो इनके काम हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहे हैं, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा, आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए किसी ने नहीं सोचा, वो आम आदमी पार्टी ने सोचा। और मैं राघव चड्ढा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, इनकी कार्यशैली का, और सभी अपने दिल्ली वासियों का जो आम आदमी से जुड़े हैं और जो भी अब जुड़ते ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अगर आज कोई भी किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो केजरीवाल जी का ही बोलेंगे। वो कहेंगे जो काम केजरीवाल जी कर रहे हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। बीजेपी ने बोला था ये बिजली का ये रेट कम कैसे होंगे, बिल्कुल करके दिखाए उन्होंने, माफ किया उन्होंने, पानी फ्री दिया उन्होंने, क्या नहीं सोचा, महिलाओं के लिए बस फ्री की उन्होंने। और जो उनकी आने वाली चीज़ें हैं, हालांकि उनको रोका जा रहा है, अभी काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जनता ने जिताया उनको। ये जनता की पार्टी है, एक आम आदमी की पार्टी है ये, इसको कोई बड़ी से बड़ी ताकत आए वो हरा नहीं सकती। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, मैं आज से आम आदमी पार्टी की जो भी मुझे कार्यभार मिलेगा, मैं दिल से उसको निभाऊंगा। और राघव चड्ढा जी का अगेन मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। आइए आपको रविंदर हालांकि अभी तक तो हमारे साथ थे, और अब हम सब रविंदर निर्वाल जी के साथ हैं। आप लोग के साथ हैं। आम आदमी के परिवार को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो सकेगा हम वो करेंगे सर। एक मिनट, एक आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ही रुकिएगा। आपका भी स्वागत। वेलकम। थैंक यू।